आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम स्टार्ट करेंगे लूप की सेकंड वीडियो की। लूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोज काउंट और कॉलम्स काउंट। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रोज काउंट होता क्या है, कॉलम्स काउंट होता क्या है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम इसके दो एग्जाम्पल करेंगे। सपोज करो जैसे अभी ये रोज है 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अगर हमें इन्हें काउंट करना है, काउंट क्यों करना है, क्योंकि लूप है जो, वो कैसे चलेगा। मान लो आपकी कुछ यहाँ पे वैल्यूज है और वो मतलब डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है ना। तो लूप कैसे चलेगा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन उसे एंड पता नहीं है ना क्या है। तो उस एंड को जानने के लिए हमें रो को काउंट कराना पड़ता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रो का देखो काउंट आ रहा होगा, 11 है, ठीक है। तो इस तरीके से लूप को भी काउंट करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, रो को काउंट करा लेते हैं। कैसे कराते हैं वो सीखते हैं। एक यहाँ पे मॉड्यूल ऐड कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे सब आरसी रो काउंट, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेम प्रोसीजर, टीम WBS वर्कबुक, टीम SHS वर्कशीट, ठीक है। सेट WB इजिकल टू दिस वर्कबुक, सेट SH इजिकल टू WB डॉट शीट, और क्या नाम है, रोज काउंट, रोज काउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट। उसके बाद हम रोज काउंट के लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखेंगे, या लिखेंगे हम रोज काउंट एज इंटीजर, ठीक है। लॉन्ग भी लिख सकते हो, इंटीजर भी लिख सकते हो। ये इंटीजर लॉन्ग क्या है, आप पहले की क्लास रेफर करें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एक डेटा टाइप्स होती है, ठीक है ना। उसके बाद रो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे रोज काउंट इज इक्वल टू एस एच मतलब हम रोज काउंट की शीट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं, रो एंड कॉलम। तो रो में हम क्या देंगे, रो में हम क्या दे देंगे इसको, हम यहाँ बोल देंगे रोज डॉट काउंट, ठीक है। रोज मतलब तुम्हें ये जितने रोज है आखिरी रो तक काउंट कराना है। हम लिख देंगे यहाँ पे कोड है ये रोज डॉट काउंट, और कॉलम में दे देंगे कि ए है तो ए, ठीक है। ये हमने सेल को दे दिया है, ठीक है ना। अब इसके आगे दो चीज और लिखेंगे, डॉट एंड एक्सेल अप, उसके बाद डॉट रो, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, हमने इसे बता दिया कि हम इस वाले रो की बात, इस वाले की इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या कि तुम सबसे पहले क्या करो, इस वाले की कॉलम की बात कर रहे हैं और रो है हमारे, हमें काउंट कराना है। सबसे पहले ये नीचे जाएगा और यहाँ से अप हो जाएगा, और जो ये लास्ट वाला होगा इस रो का हमें नंबर बता दो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में डाल देंगे रोज काउंट को। और मैसेज बॉक्स चला के देखते हैं, ये देखो ये क्या बता रहा है, आखिरी रो नंबर क्या है, 11 है, यही है ना। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करा दूंगा तो ये देखो 15 बताएगा आखिरी को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो आखिरी कैसे काउंट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अब काउंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सेम ये इस वाले उसे पता कॉलम का है, तो वो यहाँ पे क्या करती है, सबसे नीचे जाता है। सबसे पहले रोज डॉट काउंट करूंगा, सबसे नीचे आएगा इस वाले उसके, ठीक है, कॉलम के। फिर ये अप करेगा और ये रो का नंबर बता देगा। उसी तरीके से कॉलम्स काउंट का क्या रहेगा, ये भी देख लेते हैं। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करा लेते हैं। और ये RC की जगह क्या कर देंगे, CC मतलब कॉलम काउंट, और यहाँ पे कॉलम काउंट की जगह कर देंगे, सॉरी रो काउंट की जगह कर देंगे कॉलम काउंट, और शीट का नाम क्या हो जाएगा, कॉलम्स काउंट, कॉलम्स, कॉलम्स काउंट। यहाँ पे भी आ जाएगा कॉलम काउंट SH। अब पहला होता है इसमें रो, फिर होता है कॉलम। तो रो कौन सा है इसमें, अभी पहला है ना। तो हम क्या करेंगे, रो में कर देंगे फर्स्ट, क्योंकि रो तो फर्स्ट है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉलम्स डॉट काउंट, ठीक है ना।
वही सेम चीज है, मतलब उसका मैं रिवर्स कर रहा हूँ। अभी क्या करें, कॉलम्स काउंट का मतलब हो गया ये यहाँ चला गया। कौन से रो के? फर्स्ट रो के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे यहाँ पे ऐसे वापस ला रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एंड एक्सेल टू लेफ्ट, और यहाँ पे रो की जगह हो जाए सिर्फ कॉलम का नंबर बता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलम काउंट, और F5 दबा के ये देखो ये भी आ गया 11। अगर आप काउंट चेक करोगे तो 11 आ रहा है। मैं कुछ बढ़ा देता हूँ, तो ये आपका क्या आएगा, 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें रोज को काउंट करा सकते हैं और कॉलम को काउंट करा सकते हैं। अब एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एग्जांपल है सब एग्जांपल 1, ये हमारा कॉमन रहेगा कि दोनों की वर्कबुक, और हम वर्कशीट की बात कर रहे हैं ना, सेट कर लेंगे वर्कबुक को, दिस वर्कबुक, सेट कर लेंगे हम एस एच को डब्ल्यू बी डॉट शीट और एग्जाम्पल 1, हमने यहाँ पे कर दिया है एग्जाम्पल 1, ठीक है। यही शीट है ना, बिल्कुल। उसके बाद हम रो को काउंट करा लेंगे, यहाँ पे हम करा लेंगे डिन रोज काउंट इंटीजर, और एक हमें फोर लूप चलाना है जो मैं लास्ट टाइम चलाया था, डिन लूप एज इंटीजर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करा लेंगे, और लूप का नाम हम कर देंगे लूप 1, क्योंकि लूप तो एक मतलब इनका डिक्लेयर्ड वर्ड है, इसलिए वो नहीं ले रहा, वो नहीं लेता है, तो हम लूप 1 लिखेंगे। ये तो कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने इसे लिख दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। उसके बाद हम इस शीट में आ गए हैं, अब हम बोलेंगे रोज काउंट इज इक्वल टू एस एच एग्जाम्पल वाली शीट के सेल नीचे, सबसे नीचे चले जाए, पहले रोज डॉट काउंट पे, उसके बाद हम ए कॉलम पे डॉट एंड एक्सेल अप हो जाए, और क्या हो जाए, डॉट रो, ठीक है। ये हमारा काउंट हो गया। फिर हम फोर लूप चला देंगे, फोर लूप 1 इज इक्वल टू, क्योंकि पहला वाला जो है हेडिंग में नंबर है, तो हम वहां पे 1 ना लिख के 2 से लेके और फिर चला देंगे रोज डॉट काउंट तक, और नेक्स्ट लूप 1। अब इसमें थोड़ी अगर कंफ्यूजन हुई होगी तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं लास्ट टाइम ये बताया था कि लूप कैसे काम करता है। रोज काउंट तो मैंने आपको बता दिया कि हमने रो काउंट करा लिया टोटल, यहाँ तक कितने रो है, आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली काउंट करा देगा। लूप कैसे चलता है, फॉर एक वर्ड है और एक नेक्स्ट है, और ये जो वर्ड है ना, ये तो हमने डिक्लेयर करा है कि इसके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर होंगे, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मान लो अगर रोज काउंट जो होगा वो 12 तक आ रहा है, तो मेरे को पता है कि मेरी पहली हेडिंग है, तो मैं 1 से लेके मैं बोलूंगा 2 से लेके आपको चलाना है कहाँ तक, जहाँ पे रोज काउंट जो आखिरी रो हमें मिला है वहाँ, ठीक है। चलाना क्या है, मैं बोलूंगा इफ सेल्स, तो रो क्या है, रो में हम ले लेंगे लूप 1। लूप 1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये 2 बताएगा, 2, और ये ले लेंगे हम आपका बी का मतलब हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2, बी भी लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है किससे, 1 से, देन, ठीक है। सॉरी ये 1 है, अभी हम चेक करा रहे हैं, हमने बोला कि लूप 1 का मतलब हो गया 2, और मतलब रो नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 2, और कॉलम नंबर 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, देन क्या हो, लूप 1, ठीक है, की वैल्यू
की वैल्यू क्या हो जाए, इज इक्वल टू ओके एल्स, एल्स ना करवा के सीधे यहाँ कर दो एंड ये। तो मैंने क्या करवाया है अगर आपको बता देता हूँ। मैंने बोला अगर ये 2 1, मतलब ये इसकी वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो ये आ गया 2 2 बोले तो ये वाला 2 और 2 ये ओके हो जाए, अदरवाइज कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये क्या होगा हम इसको चला के देखते हैं। ये सबसे पहले यहाँ जाएगा, ये चेक करें कि ग्रेटर देन 1 है, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये है ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे ओके, ऐसे जहाँ जहाँ होगा वहां ओके आ जाएगा। देखो करा, ये देखो आ गया ओके। मतलब उसने लूप चला दिया, चला कैसे, ऐसे 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 ये चल गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ गिनती बढ़ा दूं, सपोज करो ये ऐसे है, तो हमने रो काउंट लगा रखा है तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं, बस एक बार और रन करेंगे तो ये उसको भी उठा लेगा। ठीक है, तो रो काउंट कराने का हमारा एक ये फायदा हो गया है। रो काउंट और कॉलम काउंट कैसे यूज किया जाता है लूप में। सो अपकमिंग लेसन में लूप की एक दो और क्लास होंगी कि लूप प्रॉपर और कैसी जगहों पर यूज किया जा सकता है। सो कीप वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। और इस फाइल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।